आप जाइए गाड़ी खरीदने, उसके साथ एक ओनर्स मैनुअल आता है। फ्रिज खरीदिए, उसके साथ ओनर्स मैनुअल आता है। माइक्रोवेव खरीदिए, उसके साथ ओनर्स मैनुअल आता है। हर सामान के साथ ओनर्स मैनुअल आता है, लेकिन बच्चों के साथ ओनर्स मैनुअल ऊपर वाला नहीं देता है। सबसे मुश्किल काम है कौन सा स्विच घुमाइए, कौन सी नॉब घुमाइए तो कैसे रिएक्ट करेगा बच्चा, वो कहीं किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर आप लाइफ में देखिए ना, जितनी अननेचुरल चीजें हैं उसके लिए तो ओनर्स मैनुअल है, लेकिन जो नेचुरल चीज है उसके लिए ओनर्स मैनुअल नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कोई नया गैजेट, नई कार या कोई भी नया उपकरण खरीदते हैं तो उसके साथ एक ओनर्स मैनुअल जरूर मिलता है। लेकिन जब इस दुनिया की सबसे अनमोल, सबसे जिम्मेदारी भरी भूमिका यानी पेरेंट बनने का सौभाग्य मिलता है तो उस बच्चे के साथ कोई मैनुअल क्यों नहीं आता? मैं हूं अभय सिंह, एक लाइफ कोच और करियर मेंटर। लगभग 43 सालों से मैं लोगों के जीवन की यात्रा में साथ दे रहा हूं, उनकी चुनौतियों, उनके सवालों और उनकी तलाश में। लेकिन मेरी यह भूमिका सिर्फ एक प्रोफेशनल अनुभव नहीं है, यह मेरे खुद के जीवन के सबक हैं। एक इंसान के तौर पर, एक बेटे के तौर पर और एक पिता के तौर पर भी। जी हां, मैंने भी पेरेंटिंग के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा और जिया है। और आज इस वीडियो सीरीज के पहले भाग में हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि पेरेंटिंग कोई फिक्स मैनुअल नहीं बल्कि एक सतत सफर क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि अगर मैनुअल मिल भी जाए तो क्या वो काफी होगा, या फिर हर बच्चा खुद ही अपना मैनुअल लिखता है। इस सीरीज में हम बात करेंगे व्यवहार, संवाद, अनुशासन और रिश्तों की, बिना किसी जटिल थ्योरी के, सिर्फ जीवन के सच्चे अनुभवों के आधार पर। तो बने रहिए और पहले क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पर ताकि आप हर नए भाग के साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं। कहीं अभी हम लोग बाहर जा रहे थे तो ये डिस्कस कर रहे थे, बच्चा कुछ बन जाता है तो कहते हैं फलाने का बेटा या फलाने की बेटी ये हो गई, तो फादर का नाम होगा। और जरा सा भी बिगड़ गया, माँ ने बिगाड़ दिया। तो इसलिए उनको भी पकड़ के लाना चाहिए आपको। आगे से कम ध्यान रखिए, कभी भी पेरेंटिंग की वर्कशॉप हो तो उसमें जो है उनको बोलिएगा कि चलना जरूरी है, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगा। कंडीशन रख दीजिए कि आप चलोगे तो जाएंगे, नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ लोग होंगे बोलेंगे ठीक है तुम भी मत जाओ, और बढ़िया है, ऐसा और नो। हाँ जी, हाँ। तो तब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आ जाइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे आप। हाँ, उनके जाने के बाद आ जाइए, या कोशिश करिए किसी और बहाने से। बहाने बहुत होते हैं, आपके पास बहुत ताकत है, आप चाहें तो खींच के ला सकते हैं। यस और नो? ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। महिला शक्ति तो मतलब पूरी दुनिया झुक गई है उसके आगे। चलिए, तो पेरेंटिंग में कुछ चैलेंजेस आजकल दिखते हैं, कुछ परेशानियां दिख रही हैं आजकल की। नहीं, कैसी परेशानियां दिखती हैं? पहले तो इधर से पूछूंगा, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी ध्यान नहीं देते हैं। हाँ जी सर, किस तरह की परेशानियां दिखती हैं पेरेंटिंग में? कुछ समझ में आता है, कुछ दिक्कत है बच्चों के साथ में? यस और नहीं? बच्चों का टेम्पर लूज हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव बहुत हो गए बच्चे। यस और एग्रेसिव बहुत है। शुभम पेशेंस देख के आओ यार, लाइफ बिल्कुल देखिए, स्कूल में जाने में रिजेक्टेड होते हैं। हाँ जी, जब कर लेना क्या करो, करते हैं वो। कहाँ पे? साइड से नहीं स्कूल में होता। जाने में स्कूल जाने में रिलक्टेंट है, राइट? तो स्कूल जाने को कहिए तो बाकी सारे बहाने हैं, हर तरह के बहाने हैं, स्कूल जाने को न कहा जाए। और मोबाइल में लगे रहते हैं। तो बहुत देर के बाद मैडम आपने बोला, मुझे तो लग रहा था ये सबसे पहली जो शिकायत आने वाली है वो यही आने वाली है। मोबाइल, पूरे दिन गेम खेलने को मोबाइल चाहिए, इंटरनेट सर्फिंग करने को चाहिए। ऐसा
इंटरनेट के ऊपर सारी पढ़ाई हो रही है जी। और मैडम शायद आप टीचर हैं ना? नहीं, कोई टीचर बैठा है यहाँ? नहीं है? अरे आप सब टीचर नहीं? हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, राइट? जानते हैं, काफी कुछ वो जानते हैं, ऐसा नहीं। आज के बच्चे काफी कुछ जानने लगे, समय से पहले कुछ चीजें जानने लगे। दिक्कत ये हो गई कि समय से पहले कुछ चीजें जानने लगे। समय के अनुसार हर चीज जानेंगे तो ठीक रहता है, लेकिन जब समय से पहले जानने लगते हैं, दिक्कत वहां पे खड़ी होती है। तो समय से पहले चीजों को जानना वो भी एक परेशानी का सबब बनता है। क्या इंटरनेट हम खत्म कर सकते हैं, या इंटरनेट पे कंट्रोल करना मेरे बस में है? मोबाइल पे कंट्रोल करना क्या मेरे बस में है? टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, उसके हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव साइड होता है, एक उसका नेगेटिव साइड होता है। हम देख किधर रहे हैं ये मैटर करता है। हम पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं या नेगेटिव साइड को देख रहे हैं? अब दिक्कत ये होती है, ये अभी बच्चा छोटा है, इसको अभी समझ नहीं है बहुत कि क्या मेरे लिए पॉजिटिव है, क्या मेरे लिए नेगेटिव है। और हम लोग जब बड़े हो रहे थे, कुछ लोग आप में से भी बड़े हो रहे थे, तो हम लोग ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे। यस और नो? ज्यादातर लड़कों का एक फ्रीक्वेंसी मैच करती थी घर में चाचा लोगों के साथ में, और लड़कियों के बड़ा बुआ के साथ बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बनता था। तो बहुत सारी काउंसलिंग, बहुत सारी ग्रूमिंग, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों का जो सीख, लाइफ के बारे में जो सीखने के लिए चीजें होती है, वो वहां से मिल जाती है। आज दिक्कत क्या हो गई, बहुत हम लोनली लाइफ जीने लगे, अकेलापन बहुत हुआ। सिंगल फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं, कहीं कहीं तो सिर्फ एक ही बच्चा है। यस और नो? अब ये बच्चा किससे अपने मन की बात शेयर करे, क्योंकि फादर के पास टाइम नहीं है, मम्मी बाकी कामों में बिजी हैं, और जब मैं स्कूल से वापस आता हूं तो स्कूल वाली टीचर अलग हो जाती है, घर वाली टीचर मेरी मम्मी हो जाती है। यस और नो? टीचर से कौन सा बच्चा अपने इमोशन शेयर करता है? इमोशन शेयरिंग किसके साथ होती है? माँ के साथ होती है या टीचर्स के साथ होती है? बहुत रेयर टीचर्स होती है जिनके साथ बच्चे इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, और वो टीचर वो होती है जो रियली दिल से बच्चों के साथ मिक्सअप होती है, उनको पढ़ाती है। तो दिक्कत आज ये हो गई कि चैलेंजेस बहुत है हमारे सामने, करना क्या है ये क्लियर नहीं है। अब आप जाइए गाड़ी खरीदने, उसके साथ एक ओनर्स मैनुअल आता है। फ्रिज खरीदिए, उसके साथ ओनर्स मैनुअल आता है। माइक्रोवेव खरीदिए, उसके साथ ओनर्स मैनुअल आता है। हर सामान के साथ ओनर्स मैनुअल आता है, लेकिन बच्चों के साथ ओनर्स मैनुअल ऊपर वाला नहीं देता है। सबसे मुश्किल काम है, कौन सा स्विच घुमाइए, कौन सी नॉब घुमाइए तो कैसे रिएक्ट करेगा बच्चा, वो कहीं किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर आप लाइफ में देखिए ना, जितनी अननेचुरल चीजें हैं उसके लिए तो ओनर्स मैनुअल है, लेकिन जो नेचुरल चीज है उसके लिए ओनर्स मैनुअल नहीं होता है। हमारे यहाँ तो फिर भी हम बच्चों को, जब बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं, थोड़ा मदर उनको सिखाती हैं कुछ चीजें, बच्चों को कैसे देखभाल करना है, या बीच बीच में आती हैं, कुछ समय के लिए रह जाती हैं साथ में, तो वहां से। लेकिन आप जानवरों को देखिए, उनको कौन सिखाता है बच्चों की देखभाल कैसे करना? ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो अंदर से आता है, इसीलिए यहाँ पे ओनर्स मैनुअल की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, आज हमारी पेरेंटिंग थोड़ी सी अननेचुरल हो गई है, आपको नहीं लगता? ये जितनी टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, बहुत सारी अननेचुरल चीजों को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। थोड़ा साइड। तो आज ओनर्स मैनुअल की एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ गई है, इस तरह की वर्कशॉप की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्योंकि बहुत सारी अननेचुरल चीजों ने हमारे बच्चे की लाइफ में इंटरफियर करना शुरू कर दिया। यस और नो? टेक्निकल बहुत सारी चीज हो गई। जब टेक्निकल हो जाती है चीज, तो उसको थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है।
आप में से कितने लोग कंप्यूटर यूज करते हैं? कितनी मदर्स कंप्यूटर यूज करती हैं? और आप में से कितने लोग हैं बच्चे कंप्यूटर यूज करते हैं? सबके करते हैं। अब बच्चा कंप्यूटर पे क्या कर रहा है? कितनी स्क्रीन एक साथ बच्चा खोल सकता है कंप्यूटर में, कुछ पता है आपको? मल्टी स्क्रीन। अब आप आए तो आपके सामने वो पढ़ाई वाली स्क्रीन ऑन हो गई, बाकी स्क्रीन मिनिमाइज हो गई, और आप जैसे ही गए बाकी स्क्रीन मैक्सिमाइज हो गई, पढ़ाई वाली स्क्रीन मिनिमाइज हो गई। आजकल कोई पेरेंट्स ये नहीं करते, ज्यादातर पेरेंट्स से आप बात करिए तो कहते हैं पढ़ता तो बहुत है, नंबर नहीं। पढ़ता तो बहुत है लेकिन नंबर नहीं आते। क्या रीजन है? ज्यादातर रीजन यही है, पढ़ता क्या है ये हमें नहीं पता। स्कूल जा तो रहा है, स्कूल में कर क्या रहा है वो हमें नहीं पता, क्योंकि खाली क्लासरूम में जाके बैठना कोई फायदा नहीं है। अब यहां भी बहुत सारे लोग बैठे हुए, लेकिन यहां से ले क्या जाएंगे वो मैटर करता है। आपका यहां बैठना नहीं मैटर करता, यहां से ले क्या जाएंगे और ले जाने के बाद आप कितना उसको इंप्लीमेंट करेंगे, मैटर वो करेगा। यस और नो? बैठने से कोई फायदा नहीं। तो यही बच्चों के साथ हो रहा है, जा तो रहे हैं स्कूल, बैठ तो रहे हैं क्लास में, किताब खुली हुई है सामने, बट किताब खुली हुई है वो पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि दिमाग में और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये था भाग 1, और अगले भाग के लिए क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पे। अगर ये अच्छा लगा हो तो आगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।